महापुरुष के लिए विधि निषेध नहीं रह जाते, उसके लिए कहीं अशुभ नहीं रहता जिससे वो बचाव करे, तथा उसके लिए कोई शुभ शेष नहीं रह जाता जिसकी वो कामना करे। श्लोक नंबर 65। प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते, प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। भगवान के पूर्ण कृपा प्रसाद भगवता, भगवान का पूर्ण प्रसाद क्या है? भगवत्ता से संयुक्त होने पर उस महापुरुष के संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है, संसार का अभाव हो जाता है। दुखों का अभाव होना क्या मतलब? संसार का अभाव। गीता में भी आया है 8वें अध्याय के 15वें श्लोक में, दुखालयम अशाश्वतम, ये संसार दुखालय है। तो संसार का ही अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले पुरुष की बुद्धि शीघ्र ही अच्छी प्रकार स्थिर हो जाती है। देखो, जब दुख नहीं है ना अंदर में, इंसान खाली हो जाता है, तो फिर बुद्धि कैसी हो जाती है? स्थिर हो जाती है। चंचलता कब रहती है? जब हम संसार से युक्त होते हैं। संसार से युक्त होना माना दुखों से जुड़ना, और दुख है तो हमें वो हमारे मन को चंचल रखते हैं, स्थिर नहीं रहने देते। किंतु जो योग युक्त नहीं है, अब उसकी दशा पर प्रकाश डालते हैं। श्लोक नंबर 66। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना, न चाभावयतः शान्तिर् अशान्तस्य कुतः सुखम्। योग साधन रहित पुरुष के अंतःकरण में, जो योग युक्त नहीं है, उसके अंतःकरण में निष्काम कर्म युक्त बुद्धि नहीं होती। परमेश्वर के लिए विचार नहीं जागता। निष्काम कर्म युक्त बुद्धि वही बुद्धि जिस बुद्धि में परमेश्वर के लिए स्थान नहीं है। उस अयुक्त के, ऐसे व्यक्ति के अंतःकरण में भाव भी नहीं होता, क्योंकि भाव तो कहाँ से उठते हैं? हृदय के गहरे तल से उठते हैं। और हृदय के गहरे तल में तो कौन है? प्रभु है। जब हमारे अंदर उस प्रभु के लिए ख्याल ही नहीं है, तो भाव कहाँ से उठेगा? जगह ही नहीं दी अंतःकरण में। निष्काम कर्म युक्त बुद्धि नहीं है, जानता ही नहीं है वो उस चीज को, तो वो भाव भी नहीं है। और फिर जब भाव नहीं है अंदर में, तो कह रहे हैं भावना रहित पुरुष को शांति कहाँ? भाव नहीं तो शांति भी नहीं। ये बहुत ही कनेक्टेड पॉइंट्स जो आ रहे हैं, बहुत सुंदर वचन है कि निष्काम कर्म युक्त बुद्धि के बिना भाव नहीं, और भाव के बिना शांति नहीं। और जिसको शांति नहीं, भावना रहित पुरुष को शांति कहाँ? और अशांत पुरुष को सुख कहाँ? अगर चित्त अशांत है तो सुख तो कोसों दूर है। सुख कैसे होगा? तो सुख की जो झलक मिल रही है इस श्लोक में, वो क्या मिल रही है? शांत और स्थिर अंतःकरण। अगर शांत और स्थिर हैं आप, तो आप सुखी हैं। बाहर के करोड़ सुख हो, लाखों सुख हो, लेकिन अंदर में अगर पुरुष अशांत है तो वो सुख सुख नहीं है। असली सुख, श्याम दादा तो बहुत ज्यादा बोलते हैं, शांति भीतर है, सुख बाहर है। संसार के सुख नहीं, ये बाहर है। सच्चा सुख भीतर है। और सच्चा सुख क्या हो गया? शांति। योग क्रिया करने से कुछ दिखाई पड़ने पर ही भाव बनता है। अभी ऊपर भाव की हमने बात करी। भाव कैसे आता है? ये भाव कहां से जागता है? योग क्रिया करने से। योग क्रिया की ही तो चर्चा चल रही है ना। निष्काम कर्म की जो बात कर रहे हैं भगवान कृष्ण, जो बता रहे हैं कर्म योग, निष्काम कर्म योग। जब उसको कोई भी इंसान, कैसा भी इंसान करना शुरू करता है, तो करने से कुछ दिखाई पड़ने पर ही भाव बनता है। ये सृष्टि बहुत अलौकिक है।
आप जैसे ही इस मार्ग पर चलते हैं ना, तो वो परमेश्वर की शक्तियां आपको कुछ झलक दे देती हैं, हल्की सी। बस इंसान फिर उसको पकड़ के भागता है उस रास्ते पर। कैसे भाग रहा है, कैसे, क्यों चल रहा है आप उस तरफ, जब उसको हल्की भी झलक मिली, क्योंकि उसका भाव बन गया। तो देखो, भाव बनाने में भी कृपा है ना उस प्रभु की। पर वही बात है ना, कृपा भी कब हुई, जब पहला कदम रखा। योग क्रिया करने से, योग क्रिया में प्रवेश तो करना पड़ेगा ना, जाना तो हमें ही पड़ेगा उस रास्ते। फिर बोल रहे हैं, जाने बिनु न होई प्रतीति, रामचरितमानस से है। बिना उसको जाने उससे प्रीति कैसे होगी, और भावना बिना शांति नहीं मिलती, और शांति रहित पुरुष को सुख अर्थात शाश्वत सनातन की प्राप्ति नहीं होती। तो शांति रहित पुरुष को सुख नहीं मिलता, तो यहाँ पे कौन सा सुख की बात हो रही है, ये हमें बहुत स्पष्ट होना चाहिए। ये संसारी बाहरी सुख जो होते हैं उनकी बिल्कुल बात नहीं हो रही। तभी भगवान कृष्ण ने इसको आगे बोला है कि शांति रहित पुरुष को सुख अर्थात कौन सा सुख, जो शाश्वत है, सदा रहने वाला है, सनातन है, आदि अंत के बगैर है, उस सुख की उसको प्राप्ति नहीं होती। हम भी कई बार रिपीट करते हैं कि ये जो सुख है ये भीतर का सुख है। कभी कंफ्यूजन नहीं हो ना कि बाहर के सुख मिल गए तो हम सोचें कि भाई अब भगवान की कृपा हो गई, या तो मैं भगवान के भगवत्ता के रास्ते पर सही सही चल रहा हूं, तो उससे ना हम कनेक्ट कर लें। ये हमेशा ही हम भीतर के सुख की बात करते हैं। पारमार्थिक रास्ते का जो सुख है वो ये वाला सुख है। श्लोक नंबर 67, इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमिवाम्भसी। जल में नाव को जिस प्रकार वायु हरण करके गंतव्य से, मंजिल से दूर कर देती है, ठीक वैसे ही विषयों में विचरण करती हुई इंद्रियों में जिस इंद्रिय के साथ मन रहता है वो एक ही इंद्रिय उस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। नाव को जैसे बोला, वायु जिधर का झोंका आता है उधर खींच के नाव को ले जाती है। मानो नाव को जाना है बाईं तरफ, हवा आगे का झोंका आ गया, दाईं तरफ ले जा के झुकाव का, तो वो अपनी मंजिल पे कैसे पहुंचेगी नाव। बिल्कुल वैसे ये उदाहरण इसलिए दिया कि अगर विषयों में विचरण करती हैं हमारी इंद्रियां, तो जिस इंद्रिय के साथ मन रहता है, 5 इंद्रियां हैं, तो कोई एक इंद्रिय के साथ मन जुड़ा, मानो नेत्र के साथ, नेत्र इंद्रिय के साथ मन जुड़ गया, नेत्र रूप देखता है, दृश्य देखता है, मन भी वहां चला गया, उस दृश्य से, उस रूप से जुड़ गया। इंद्रियों में जिस इंद्रिय के साथ मन रहता है वो एक ही इंद्रिय उस अयुक्त पुरुष की, अयुक्त पुरुष कौन सा है, जो योग क्रिया में नहीं लगा, वो पुरुष, उस पुरुष की बुद्धि को हर लेती हैं। कहने का मतलब ये है कि संसार में रहते हुए तो ये बहुत ही कठिन हो जाता है अपने आप को बचाना संसार से, क्योंकि एक भी इंद्रिय 5 में से किसी अपने विषय से जाके चिपकती है, जहां मन भी चला जाता है तो उस इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अतः योग का आचरण अनिवार्य है। यहाँ पे भगवान कृष्ण ये भी कहना चाह रहे हैं कि जिस योग की बात गीता में चल रही है उसको जीवन में ढालना बहुत ही आवश्यक है। इस पे एक वो दृष्टांत कई बार सुनाते हैं, जितना याद आता है बताते हैं कि मनुष्य के पास तो 5 इंद्रियां हैं, और 5 ऐसे जानवर और कीट पतंग लिए हैं उस दृष्टांत में। जैसे हाथी की स्पर्श की इंद्रिय बहुत तीव्र होती है, तो उनकी एक ही इंद्रिय होती है और बहुत ज्यादा तीव्र होती है। ये पतंगे की रूप की, नेत्र बहुत, उसकी दृष्टि बहुत तेज होती है, तो वो उस पे जोत पे जाके अपने को सुहा कर देता है। और इसकी कान की इंद्रिय, ये जो है हिरन का कुछ बताते हैं, उसकी कान की है या सुगंध की है, उसकी नाभि में कस्तूरी होती है तो वो सुगंध के पीछे भागता है जंगल में।
एक ही इंद्रिय उसकी इतनी काम करती है, तो वो कांटों में फंस जाते हैं। उसके जो वो होते हैं, सींग होते हैं। हाथी का शिकार करने के लिए कागज की हथनी बना के गड्ढे में रखी जाती है, तो वो उसकी तरफ स्पर्श करने के लिए दौड़ता है और गड्ढे में फंस जाता है। तो एक ही इंद्रिय जो ऐसे वो भंवरा रस के लिए है, तो वो कमल पे बैठता है जाके शाम को, तो रस लेता है, तो रस में इतना मस्त हो जाता है। एक ही इंद्रिय है उसकी, रस इंद्रिय। तो और कहता और ले लूं, और रस ले लूं। उड़ना भी चाहता है, फिर कहता है कोई बात नहीं, अभी और, अभी तो सूरज नहीं ढल रहा, तो कमल की पंखुड़ियां बंद हो जाती है ना, फिर कहता अभी उड़ जाऊंगा थोड़ा और। फिर इतने में कमल की पंखुड़ियां सिकुड़ जाती हैं, तो वो अंदर बंद हो जाता है। तो सोचता कोई बात नहीं, पूरी रात रस लूंगा, सुबह सूरज निकलेगा, पंखुड़ियां खुलेंगी तो मैं उड़ जाऊंगा। रात को हाथी आता है और वो उसको नोच के तोड़ मरोड़ के फेंक देता है कमल को, भंवरा वहीं मर जाता है। जैसे उधर हाथी स्पर्श इंद्रिय से, एक इंद्रिय से ग्रसित होकर जान खो बैठता है, इधर ऐसे ये, इधर हिरन देखो फंस जाता है, खूनम खून हो जाता है। तो ये पतंगा तेज पर मरता है, जान ही दे देता है, इतना रूप पे फिदा होता है। तो ये मनुष्य के लिए एक दृष्टांत इसलिए बनाया गया। मछली का भी है, वो कांटे में फंसती है, उसका बताया जाता है इसमें। तो बताना ये चाह रहे हैं कि वहां उनकी एक ही इंद्रिय होती है और वो बहुत तीव्र होती है, और यहाँ पे मनुष्य की तो पांचों इंद्रियां हैं और पांचों ही तीव्र हैं। तो हमारी क्या गत है, क्या हालत है मनुष्यों की, कितने बचाव की। और इस योग के आचरण की जो भगवान कृष्ण कह रहे हैं, बहुत अनिवार्य है ये योग का आचरण, तो वो इसीलिए ना, नहीं तो देखो क्या कितना भटकता है इंसान। 84 लाख योनियां जो बताई हैं महापुरुषों ने, वो इसीलिए तो बताई हैं। क्रियात्मक आचरण पर श्री कृष्ण पुनः बल देते हैं। अब ये कह रहे हैं ना कि योग का आचरण में क्रियात्मक आचरण जरूरी है, तो उसको दोबारा बताने जा रहे हैं भगवान कृष्ण, उस पर बल दे रहे हैं। श्लोक नंबर 68। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इससे हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों से सर्वथा वश में की हुई होती है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है ना। देखो हम ज्ञान के रास्ते आए हैं ना, तो बुद्धि कैसी चाहिए, स्थिर बुद्धि चाहिए। जब तक बुद्धि स्थिर नहीं होगी तो ये ज्ञान हमारे अंदर चला भी गया तो काम नहीं करेगा। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि इंद्रियों के विषयों से सर्वथा जिसकी वश में की हुई होती हैं, उसी की बुद्धि स्थिर होती है। हे महाबाहो, शुरू में भगवान ने उसको कैसे एड्रेस किया है, अर्जुन को महाबाहो। बाहु कार्य क्षेत्र का प्रतीक है। बाजुओं को, भुजाओं को बोलते हैं ना, भुजाओं से कार्य होता है। भगवान महाबाहु एवं आजानुबाहु कहे जाते हैं। वे बिना हाथ पैर के, बिना आजानुबाहु में जिनके हाथ पैर तो नहीं है लेकिन महाबाहु हैं। तो ईश्वर तो कैसा है, भगवान कैसे हैं, उनके तो हाथ पैर भी नहीं है लेकिन फिर भी सर्वत्र कार्य करते हैं। वे बिना हाथ पैर के सर्वत्र कार्य करते हैं। तो उनमें जो प्रवेश पाता है या जो उसी भगवत्ता की ओर अग्रसर है, वो भी महाबाहु है। क्योंकि भगवान अजान बाहु हैं और उसकी तरफ अगर कोई व्यक्ति बढ़ रहा है और उसमें प्रवेश पा जाता है, तो वो भी महाबाहु ही कहा जाएगा। श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों को महाबाहु कहा गया है। तो साधक कैसा हो गया, और साधक भी कैसा, जिज्ञासु, जो सच में एक ही जिज्ञासा को लेके जीवन में श्वासें ले रहा है। मैं तो ये भी नहीं कहना चाह रहे कि जी रहा है, श्वास वो इसीलिए ले रहा है कि हे प्रभु मैं तेरी तरफ आना चाहता हूँ, हे प्रभु तू मुझे मिल जाए। मिला भी पड़ा है तो भी एक ललक, एक प्यास, एक वियोग फील करता है। कहते ना वियोग में ही संयोग है। भगवान कृष्ण चले गए, गोपियां वियोग में बैठी हैं, तो उनका वियोग भी कैसा है, संयोग ही तो है, क्योंकि भीतर में वो उसको धारण किए हुए, तो वियोग भी बुरा नहीं है।
लगे भगवान मेरे से दूर हैं, भगवान कब मिलेंगे, मिले पड़े हैं, फिर भी ऐसी फीलिंग आती है, तो ये भी कौन सी बुरी है। श्लोक नंबर 69। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनिः। संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए वो परमात्मा रात्रि के तुल्य है। ये गीता में श्लोक जब भी आता था तो बड़ा विचार करते थे हम। देखो, वो जो परमात्मा है वो सब प्राणियों के लिए, जितने भी संसार में हैं, उनके लिए वो रात्रि के समान है। रात को इंसान क्या करता है, सारे जीव क्या करते हैं, भूत प्राणी सो जाते हैं। तो इस पृथ्वी पर संपूर्ण भूत प्राणी उस परमात्मा की तरफ से जैसे सोए पड़े हैं। सोए पड़े में जैसे जानते ही नहीं, अज्ञान में है। प्रभु के लिए कोई अंदर में ख्याल आना या उसके लिए कोई भाव होना, उसका अभाव, वो भाव नहीं है परमेश्वर के लिए जिसके अंदर। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं मानो जैसे वो सोए पड़े हैं और परमात्मा उनके लिए एक रात्रि के तुल्य है, क्योंकि दिखाई नहीं देता, ना विचारिक काम करता है। संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए परमात्मा रात्रि के तुल्य है क्योंकि दिखाई नहीं देता। रात को कुछ दिखाई नहीं पड़ता तो परमात्मा दिखने की चीज तो है नहीं। तो संसार में सबके लिए परमात्मा कैसा हो गया, क्यों रात्रि के तुल्य हो गया, क्योंकि वो दिखाई नहीं देता। और उस परमात्मा के लिए, उस प्रभु के लिए कोई विचार भी तो काम नहीं करता, ना विचार ही काम आता है, इसलिए रात्रि सदृश है। उस रात्रि में परमात्मा में संयमी पुरुष भली प्रकार देखता है, चलता है, जागता है। भले वो परमात्मा रात्रि के तुल्य इसलिए बताया क्योंकि वो परमात्मा दिखाई नहीं पड़ता, जैसे रात को कुछ दिखाई नहीं पड़ता और अंधेरे में जैसे कुछ सूझता नहीं दिमाग में, कुछ ऐसे उस प्रभु के लिए, परमात्मा के लिए कोई विचार भी, न विचार भी काम आता है। हम कितना भी विचारें उस परमात्मा के लिए कहाँ पहुंचेंगे। तो कह रहे हैं उस रात्रि में, ऐसे रात्रि से जो तुलना करी परमात्मा में, उस रात्रि में परमात्मा में संयमी पुरुष भली प्रकार देखता है, चलता है, जागता है, क्योंकि वहां उसकी पकड़ है। तो देखो कौन सी आंखें चाहिए, कौन सा प्रकाश चाहिए। परमात्मा को तो बता दिया रात्रि के तुल्य, क्योंकि वो किसी को दिखाई नहीं दे सकता, ना उसके लिए कोई विचार काम आ सकता है। लेकिन संयमी पुरुष कौन सा हो गया, जिसका इंद्रियों पर वश है। संयमी पुरुष जिसने इंद्रियों को विषयों से उपराम किया है, करने में सफल हुआ है, वो संयमी पुरुष उस परमात्मा को, यहाँ रात्रि वर्ड बेशक हम छोड़ दें, उस परमात्मा को भली प्रकार देखता है। संयमी पुरुष को तो भगवान साक्षात दिखते हैं, ऐसे थोड़ी महापुरुष बोल रहे हैं कण कण और क्षण क्षण और घट घट वासी है। वो भली प्रकार देखता है और उसी में वो चलता है और वो उस रात्रि में जागता है। रात्रि किसको बताया था, परमात्मा को ना। तो वो तो जगेला है, हर समय उस परमात्मा से जुड़ा हुआ है, तो वो जागा हुआ है। जिसमें सारी दुनिया सोई हुई है उसमें संयमी महापुरुष जागा हुआ है, क्योंकि वहां उसकी पकड़ है। उसने साध लिया है उस भाव को, अपनी साधना को। उसका अंतःकरण ऐसा तैयार हो गया है कि उसकी पकड़ है, अंदर में प्रकट है उसके वो परमात्मा। योगी इंद्रियों के संयम द्वारा, ऐसे बता रहे हैं योगी, ये कर्मयोग की बात है, ये हमें सबको करना है। निष्काम कर्म योग जो है वो एक हर व्यक्ति के लिए, आम व्यक्ति के लिए, सबको जो साधना गीता ने बताई है वो तो यही बताई है ना। तो योगी मीन्स कर्मयोगी। कर्मयोगी को क्या करना है, इंद्रियों के संयम द्वारा उसमें प्रवेश पा जाता है। तो एक ही तो काम करना है, इंद्रियों का संयम, मन का संयम, मन का निग्रह, इंद्रियों का संयम। ये धीरे 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 जब करते जाते हैं तो परमात्मा में प्रवेश मिल जाता है।
जिन नाशवान सांसारिक सुख भोग के लिए संपूर्ण प्राणी रात दिन परिश्रम करते हैं, योगी के लिए तो वो निशा है, रात है। नाशवान सांसारिक सुख भोग के लिए सारे लोग किसके लिए रात दिन परिश्रम कर रहे हैं? संसार के सुख भोगों के लिए। और वो सुख भोग कैसे नाशवंत है? योगी के लिए वो निशा है, रात्रि है का क्या मतलब है? योगी उसमें सोया हुआ है। योगी किसमें जागा है? योगी परमात्मा में जागा हुआ है और सांसारिक भोगों में वो जैसे सोया हुआ है। वो उसके लिए रात है। संसार के सुख भोग उसके लिए रात्रि के सदृश हैं और परमेश्वर जो है वो उसके लिए, योगी के लिए दिन के सदृश है। वो उसमें जागता है। ये मुझे श्लोक बहुत प्यारा लगता है, ये बहुत अच्छा लगता है। और कोई समय था कि जब समझ ही नहीं आता था ये जागना और सोना, तो अब तो इतना आनंद आता है जब ये बात चलती है, तो ये चर्चा चलती है कि वाकई एक योगी की स्थिति कितनी सुंदर है। योगी इंद्रियों के संयम द्वारा उसमें प्रवेश पा जाता है। किसमें? परमात्मा में। जिन नाशवान सांसारिक सुख भोग के लिए संपूर्ण प्राणी रात दिन परिश्रम करते हैं, योगी के लिए वही निशा है। योगी के लिए रात कौन सी है? जिसमें दौड़ धूप कर रहे हैं संसारिक लोग, रात दिन सांसारिक सुखों के पीछे भाग रहे हैं। योगी उनसे निशा उसकी वो रात्रि है, मीन्स वो तो मुख मोड़ के बैठा है, वो देखता भी नहीं है, उसके लिए तो वो अंधकार की तरह है। जो योगी परमार्थ पथ में निरंतर सजग और भौतिक ऐषणाओं से सर्वथा निष्प्रह होता है, वही उस इष्ट में प्रवेश पाता है। बार बार गीता में भगवान का ये संदेश बहुत रिपीट हो रहा है। अगर हम समझ लें और जीवन में ये घट जाए, हमारी ईश्वर कृपा से, हो रहा तो ईश्वर कृपा से है, हम बस अपना भाव बड़ा जबरदस्त रखें। एक सेकेंड। जो योगी परमार्थ पथ में निरंतर सजग और भौतिक ऐषणाओं से सर्वथा निष्प्रिय होता है। दो बातें, परमार्थ पथ में तो वो सजग है, जागा हुआ है कि बस मेरे को इस पे ही चलना है, मेरे को यही चाहिए, मेरा पुरुषार्थ यही होवे, मेरा एक ही मात्र कर्म यही है, मुझे पता चल गया। अब जागा हुआ है उसमें, है ना। क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है अभी वो वाली बात नहीं है, बस जगेला हो गया। भगवान भी हमेशा यही शब्द यूज करते हैं, जगेला। तो और दूसरी चीज क्या है साथ साथ जो करनी है? भौतिक ऐषणाओं से सर्वथा निष्प्रह होता है। भौतिक इच्छाओं से, कामनाओं से, तृष्णाओं से सर्वथा निर्प्रह, पूरी तरह से अलगाव होता है उसका। निष्प्रह होता है प्रीति, और निष्प्रह अलगाव हो जाना। ऐसा ही साधक, ऐसा ही व्यक्ति उस इष्ट में प्रवेश पाता है। वो रहता तो संसार में ही है, किंतु संसार का उस पर प्रभाव नहीं पड़ता। देखो कितना अच्छा रास्ता है हमारे लिए, है ना। कभी हमें लगे हम तो संसार में बैठे हैं, लोग बोल भी देते हैं अक्सर, संसार में बैठे हैं ना, गृहस्थ में बैठे हैं, क्या करें? तो कोई बात नहीं, गीता भी तो कह रही है कि रहता वो संसार में ही है जिसने इष्ट में प्रवेश पा लिया। दो चीजें बताई ना, भी ये करोगे, और वो तो संसार में ग्रस्त में रहते हुए हो सकता है। तभी वो कह रहे हैं कि संसार में वो रहता वो संसार में ही है, किंतु संसार का उस पर प्रभाव नहीं पड़ता। बहुत पुराना जो प्रतीक बताते हैं, जल में कमल, कीचड़ में कमल। कीचड़ की एक बूंद, जल की एक बूंद उसके ऊपर टिकती नहीं है, रहता उसी में ही है कमल और खिलता है। ऐसे ही जो प्रेमी है वो रहता भी संसार में है और खिलता है, क्योंकि परमार्थ पथ में साथ साथ सजग होकर के अग्रसर होता रहता है और धीरे धीरे अपना मन हटाता रहता है सांसारिक ऐषणाओं से। संसार का उस पर प्रभाव नहीं पड़ता। आएंगी लहरें उसके ऊपर से आके गुजर जाएंगी, प्रभाव नहीं छोड़ के जाएंगी। महापुरुष की इस रहनी का चित्रण देखें। अब ये सब लक्षण महापुरुष के आ रहे थे ना अभी ऊपर,
थोड़ा पहले भगवान उसने अर्जुन ने भी प्रश्न किया था कि मुझे महापुरुष के लक्षण बताइए, तो भगवान ने उसको पूरा समझा दिया। अब आगे आने वाले श्लोक नंबर 70 में महापुरुष की इस रहनी का चित्रण कर रहे हैं, पिक्चराइजेशन कर रहे हैं एक तरीके से, और अच्छे से समझ आएगा हमारे को कि महापुरुष की रहनी कैसी है। आपूर्यमाणामचल प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। जैसे सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में नदियों के जल उसको चलायमान ना करते हुए बड़े वेग से उसमें समा जाते हैं। नदियां कितनी रफ्तार से आ रही होती हैं, और समुद्र में भी चारों तरफ पानी है, सब ओर से परिपूर्ण है, अचल है। समुद्र कैसा गंभीर है, और उसमें ये नदियां कैसे कूदती हैं, जैसे एकदम उसमें प्रवेश पाती हैं समुद्र में, पर उसको चलायमान ना करते हुए। समुद्र चलायमान नहीं होता, उसमें कोई फर्क नहीं आता, वो वैसा का वैसा ही अचल रहता है। बहुत सुंदर प्रतीकात्मक चित्रण है यहाँ पर महापुरुष का। ठीक वैसे ही परमात्मा में स्थित प्रज्ञ पुरुष में संपूर्ण भोग विकार उत्पन्न की, संपूर्ण भोग, सांसारिक भोग विकार उत्पन्न किए बिना समा जाते हैं। उसके सामने, महापुरुष के सामने भोग आया है ना, तो वो भोग उसके ऊपर से कैसे निकल जाएगा, या वो महापुरुष उसमें से, उस भोग में से कैसे गुजर जाएगा, विकार उत्पन्न किए बिना। मतलब उसके ऊपर छाप नहीं पड़ेगी उस चीज की। उसने अभी बादाम का हलवा खा लिया, बस बात खत्म। उसका संस्कार नहीं पड़ेगा। विकार उत्पन्न किए करना माना क्या कि अब खाया, अब वो उसका रस अंदर में याद है, 4 दिन बाद फिर आ रहा है, बादाम का हलवा मिले, रसगुल्ला मिले, ऐसा नहीं है। किसी भी भोग में से महापुरुष ऐसे ही गुजर जाते हैं। है नहीं है तो नहीं है तो ईद, नहीं तो रोजा। विकार उत्पन्न किए बिना महापुरुष के अंदर कोई चंचलता या कोई परिवर्तन नहीं आता। वो जैसे हैं, अपनी स्थिति में समाधिस्थ हैं, वैसे ही रहते हैं। ऐसा पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है। ऐसा पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है। देखो, शांति में आज एक और विशेषण लग गया, परम शांति। अब देखो, अभी हमने बादाम के हलवे की बात करी, पर हम ये भी बात कर लें कि उनके सामने दुख भी तो आते हैं। एक आम व्यक्ति के सामने भी भोग और दुख आते हैं। जो इस रास्ते पर नहीं है या साधना में नहीं है, उसको तो चलायमान करेंगे ना, संसार के भोग विकार उत्पन्न करेंगे। दुख आएगा तो उसको दुखी भी करेंगे। लेकिन ऐसे महापुरुष के सामने, स्थित प्रज्ञ पुरुष के सामने कुछ भी जब आता है, तो जब विकार उत्पन्न नहीं होता का मतलब है वो परम शांति को प्राप्त होता है। चलायमान होता ही नहीं, कुछ भी आए उसके सामने। ऐसा पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, ना कि भोगों को चाहने वाला। अब हम अपनी चेकिंग करेंगे। अगर हम भोगों को चाहते हैं तो हमें शांति कहाँ से मिलने वाली है? भोगों को नहीं चाहते और प्रारब्ध से हमारे भोग जीवन में सामने आ रहे हैं, हम दृष्टा होके उनमें से गुजर रहे हैं। इट्स ओके। वो हमारे अंदर कोई विकार उत्पन्न नहीं कर रहे। भोगने के समय भी, भोगने के बाद भी कोई संस्कार छोड़ के नहीं जा रहे। यहाँ पे ये कहने का मतलब है, भयंकर वेग से बहने वाली सहस्त्रों नदियों के स्रोत फसल को नष्ट करते हुए, हत्याएं करते हुए, नगरों को डुबोते हुए, हाहाकार मचाते हुए बड़े वेग से समुद्र में गिरते हैं। नदियां जब अपनी शक्ति से पूरी बह रही होती हैं, रास्ते में कुछ भी आता है वो उसको बहा ले जाती हैं। चाहे कोई खेती हो, फसल हो, कुछ भी रास्ते में उनको आए, कोई जानवर आ गए बीच में, उनकी हत्या भी अगर हो गई तो भाग रही है। कोई डूब रहा है तो डूब रहा है,
उसको तो वो कोई लेना देना नहीं। कोई नगर आ गई, बहुत बाढ़ आ गई नदी में, तो नगर के नगर डूब जाते हैं, हाहाकार मचाते हुए। नदियां जिस प्रकार से बड़े वेग से समुद्र में गिरते हैं, किंतु समुद्र को ना 1 इंच ऊपर उठा पाते हैं और ना गिरा ही पाते हैं। समुद्र तो वैसे ही स्थिर रहता है, उसकी अपनी जो उसका रूप है उसमें भी फर्क नहीं आता। बोल रहे ना 1 इंच ऊपर ना 1 इंच नीचे गिरा पाते। ये भी कितनी प्रकृति के आश्चर्य की बात है। बल्कि उसी में समाहित हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार स्थित प्रज्ञ महापुरुष के प्रति संपूर्ण भोग उतने ही वेग से आते हैं, किंतु समाहित हो जाते हैं। भोग तो अपने वेग के सहित ही आएंगे, क्यों नहीं वेग के सहित आएंगे। कोई भी चीज सामने आएगी, चाहे कोई मीठा शब्द हो, संगीत हो, कोई रूप हो, है कोई सुगंध हो, बहुत अच्छी सुगंध कहीं से आ रही हो, तो जैसे एक साधारण व्यक्ति को वो सुगंध ऐसे लगेगी, अच्छी लगेगी या उसकी नाक में जाएगी, तो महापुरुष को भी वो सुगंध तो अंदर जाएगी उसी प्रकार से वेग से। लेकिन महापुरुष के ऊपर कोई संस्कार नहीं डाल पाती। उसी प्रकार आगे कह रहे हैं, किंतु समाहित हो जाते हैं संपूर्ण स्थित प्रज्ञ महापुरुष में। उन महापुरुषों में ना शुभ संस्कार डाल पाते हैं और ना अशुभ। योगी के कर्म अशुक्ल और अकृष्ण होते हैं। योगी के कर्म कैसे हो गए? शुभ अशुभ से ऊपर। अशुक्ल और अकृष्ण का मतलब यही है, शुभ और अशुभ। क्योंकि जिस चित्त पर संस्कार पड़ते हैं उसका निरोध और विलीनीकरण हो गया। ऐसा क्यों है? कर्म करता है योगी, है। भगवान ने अपने सत्संग के साधकों को क्या बोला? योगी, ये मेरे योगी हैं। तो योगी कैसा है कि वो कुछ भी कर्म करता है, जो भी कर्म करता है, तो उसके ऊपर उसका कोई संस्कार नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि योगी का अब चित्त नहीं है, चित्त का निरोध हो गया है, विलीन हो गया है, डिसॉल्व हो गया है उसका चित्त परमेश्वर में, परमात्मा में, या कहो गुरु के ज्ञान में, गुरु के प्रेम में चित्त ही नहीं है। इसके साथ ही भगवत्ता की स्थिति आ गई। यही है भगवत्ता की स्थिति। अब संस्कार पड़े भी तो कहाँ पड़े? संस्कार तो चित्त पे पड़ते हैं। वो एक भजन है आपके भजन की बुक में, चित्त चोर आया चोरी करने, उसमें आगे बहुत सुंदर सारा एक्सप्लेन किया है। तो सच्ची बात है, योगी का तो गुरु जो है चित्त चुरा लेता है। इस एक ही श्लोक में श्री कृष्ण ने अर्जुन के कई प्रश्नों का समाधान कर दिया। उसकी जिज्ञासा थी कि स्थित प्रज्ञ महापुरुष के लक्षण क्या हैं, वो कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है। और श्री कृष्ण ने एक ही शब्द में उत्तर दिया कि वे समुद्रवत होते हैं, गंभीर, गहरे, अचलायमान। उनके लिए विधि निषेध नहीं होता कि ऐसे बैठे उठे या ये बोले या नहीं बोले। विधि निषेध नहीं है कि ऐसे बैठो या ऐसे चलो। वे ही परम शांति को प्राप्त होते हैं। ऐसी स्थिति वाले महापुरुष ही परम शांति को उपलब्ध हो जाते हैं, क्योंकि वे संयमी हैं। कितना सुंदर वर्ड है, प्यारा वर्ड है। जीवन में संयम की बहुत जरूरत है। आत्म संयम। भोगों की कामना वाला शांति नहीं पाता है ना। दुनिया में जाके पूछो किसी को, हर कोई कहता शांति चाहिए। इसका मतलब वो अशांत है ना। अब उसको नहीं पता कि वो अशांत क्यों है। भोगों की कामनाएं ही मनुष्य को अशांत बनाती हैं। इसी पर पुनः बल देते हैं श्लोक नंबर 71। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकार स शान्तिमधिगच्छति। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर निर्ममः, मैं और मेरे के भाव तथा अहंकार और स्पृहा से रहित हुआ बरतता है, वह उस परम शांति को प्राप्त होता है, जिसके बाद कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता। सिंपल है।
कामनाओं को त्याग दिया तो क्या हो गया? मैं और मेरे का भाव खत्म, अहंकार खत्म। ये सब हुआ तो स्पृहा से भी रहित, किसी चीज का आकर्षण भी अब नहीं है, बरतता है, स्पृहा से रहित होकर संसार में बरतता है और परम शांति में उसकी स्थिति हो जाती है। श्लोक नंबर 72। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति। स्थित्वा स्यामन्त कालेऽपि ब्रह्म निर्वाणमिच्छति। पार्थ, उपर्युक्त स्थिति ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। समुद्रवत उन महापुरुष में विषय नदियों की तरह समा जाते हैं। जैसे समुद्र में नदियां समा गई, वैसे ही महापुरुष के सामने जब विषय भोग आते हैं वो भी उसी प्रकार समाहित हो जाते हैं, प्रभाव नहीं डाल पाते। ये महापुरुष जो है वे पूर्ण संयमी हैं और प्रत्यक्षतः परमात्मदर्शी हैं, है ना। प्रत्यक्ष रूप से उनको परमात्मा का साक्षात्कार हुआ है, दर्शन हुआ है। इतनी ऊंची उपलब्धि होने के बाद फिर ये टके टके की क्या कौड़ियों के भाव के भोग उनको क्या असर डाल सकते हैं। ये तो जो चलता है इस रास्ते पर, जिसने इस रस को लिया होता है, जिसने ये देखा होता है अपने जीवन में, वो इस चीज की महिमा करता है, महापुरुषों की महिमा करता है। केवल अहम ब्रह्मास्मि पढ़ लेने या रट लेने से ये स्थिति नहीं मिलती। शुरू में तो पढ़ना ही पड़ता है, सुनना ही पड़ता है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही ब्रह्म हूं। पर धीरे धीरे ज्ञान की गहराई में जब मनुष्य उतरता है तभी उसको शांति मिलती है। खाली फिर अगर ऊपर अहम ब्रह्मास्मि में रहेगा तो फिर शांति की स्थिति नहीं मिलेगी, जो महापुरुष की स्थिति है। साधन करके ही इस ब्रह्म की स्थिति को पाया जाता है। तो साधन तो करना जरूरी है ना, साधन गुरु बताते हैं। सत्संग में हम आ गए तो साधन तो हमें रोज ही मिलता है। तो हमारी समझ होती है हम जिस चीज को जिस वे में पकड़े और उसके ऊपर जिस वे में हम चलना चाहें, साधन हमें करना है। ऐसा महापुरुष ब्रह्म निष्ठा में स्थित रहते हुए भी शरीर के अंत काल में भी ब्रह्मानंद को ही प्राप्त होता है। अब क्योंकि जीते जी ब्रह्म निष्ठा हो गई कि मात्र एक ब्रह्म ही है, परमात्मा ही है, बाकी तो सब असत है। जब ये निष्ठा हो गई तो इसमें जब स्थिति बन गई, पक्के हो गए, जैसे दीवार पे सीमेंट लगाया, फिर उसके ऊपर देखो कितना पानी का वो छिड़काव करते हैं ताकि सीमेंट पक्का हो जाए। ऐसे ही हमने सीमेंट तो लगाया कि मैं ब्रह्म हूं, लेकिन फिर उसके ऊपर हम रोज ज्ञान के वचनों की छिड़काव करते रहे, पानी डालते रहे। ये जीवन भर करना होता है, क्योंकि कभी भी खिसक जाता है। दीवार का सीमेंट तो पक्का हो जाएगा 4 दिन के पानी से, लेकिन ये ब्राह्मी स्थिति जो है, जो ये वचन हम गुरु से हमें मिलता है, इसको पक्का करने के लिए तो हमें सारी उम्र ही ज्ञान को सुनना है और पूरा दिन पूरी रात इसी में ही रमण करना है। योगी रमण करता है ना ब्रह्म में, तो जब एक बार एक अच्छी चीज मिल जाएगी तो रमण क्यों नहीं करेगा, क्यों छोड़ेगा उसको, उस भाव को। तो जब उसकी स्थिति उसमें होगी, ऐसा महापुरुष ब्रह्म निष्ठा में स्थित रहते हुए शरीर के अंत काल में, शरीर का अंत तो आना है उसका भी, महापुरुष का भी, तो शरीर के अंत काल में भी प्राण छोड़ते हुए भी ब्रह्मानंद को ही प्राप्त होता है। जिस ब्रह्मानंद में वो जीते जी था, मरण काल में भी वो उसी आनंद को प्राप्त होता है। निष्कर्ष, प्रायः कुछ लोग कहते हैं कि दूसरे अध्याय में गीता पूर्ण हो गई, किंतु यदि केवल कर्म का नाम मात्र लेने से कर्म पूरा हो जाता हो, तब तो गीता का समापन माना जा सकता है। इस अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण ने यही बताया कि अर्जुन, निष्काम कर्म योग के विषय में सुन, जिसे जानकर तू संसार बंधन से छूट जाएगा। कर्म करने में तेरा अधिकार है, फल में कभी नहीं। इस अध्याय में भगवान ने अर्जुन को यह बोला। कर्म करने में तेरी अश्रद्धा भी ना हो। विज्ञान मार्ग में कुछ ऐसा बता दिया तो उसको ऐसा ना लगे कि मैं कर्म करके क्या करूंगा, ज्ञानी बन के बैठ जाऊं।
निरंतर करने के लिए तत्पर हो जा। कर्म छोड़ना भी नहीं है, बल्कि कर्म कैसे करना है, निरंतर करना है। इसके परिणाम में तू ये करता रहेगा, निरंतर तत्पर रहेगा अपने कर्म में, जो गुरु बताता है, तो उसका परिणाम क्या होगा? परम दृष्टवा, परम पुरुष का दर्शन कर स्थित प्रज्ञ बनेगा। परम पुरुष मीन्स परमात्मा, परमेश्वर। फिर तेरी स्थित प्रज्ञ की स्थिति बन जाएगी और परम शांति पाएगा। किंतु ये तो नहीं बताया अभी तक कि कर्म है क्या। जिस कर्म को तत्परता से और निरंतरता से तैलधार व्रत करना है जीवन में, वो तो भी भगवान ने बताया ही नहीं है। ये सांख्य योग नामक अध्याय नहीं है, ये नाम शास्त्रकार का नहीं अपितु टीकाकारों की देन है। वे अपनी बुद्धि के अनुसार ही ग्रहण करते हैं, तो आश्चर्य क्या है। इस अध्याय में, दूसरे अध्याय में कर्म की गरिमा, उसकी विशेषताएं, उसे करने में बरती जाने वाली सावधानी, और तीसरा स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के मन में कर्म के प्रति उत्कंठा जागृत की है कि अब वो कर्म क्या है, असली चीज तो वही है, करना तो वही है। तो उत्कंठा जब किसी चीज के लिए जागृत हो जाती है, तो फिर हम बड़े अलर्ट हो जाते हैं कि अच्छा, अब आगे गुरुदेव इसके बारे में बताएंगे, यही तो मेन चीज है, यही तो करनी है, करने की है। तो फिर वो उत्कंठा जागृत करनी बहुत जरूरी थी, वो भगवान ने इसमें किया है। और वो ऐसा करने के दौरान उसे कुछ प्रश्न भी दिए हैं, अंदर में कुछ क्वेश्चंस और उठते हैं फिर शिष्य के मन में। आत्मा शाश्वत है, सनातन है, उसे जानकर तत्वदर्शी बनो, ऐसा भगवान ने बोला। आत्मा कैसी है? सदा रहने वाली है, तो उसे जानकर क्या बनो? तत्वदर्शी बनो। उसकी प्राप्ति के दो साधन हैं, ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग। अपनी शक्ति को समझकर हानि लाभ का स्वयं निर्णय लेकर कर्म में प्रवृत्त होना ज्ञान मार्ग है, ये ऊपर चला ही था। तथा इष्ट पर निर्भर होकर समर्पण के साथ उसी कर्म में, कर्म एक ही है, प्रवृत्त होना निष्काम कर्म मार्ग या भक्ति मार्ग है। देखो यहां बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं कि निष्काम कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग को अलग नहीं बताया। कर्म ही भक्ति है जब समर्पण के साथ की जाती है। गोस्वामी तुलसीदास ने दोनों का चित्रण इस प्रकार किया। रामचरितमानस की एक चौपाई है। मोरे प्रौढ़ तने समज्ञानी, बालक सुत समदास अमानी, जन ही मोर बल निज बल ताही, दुह कह काम क्रोध रिपु आई। आगे बता रहे, मेरे दो प्रकार के भजने वाले हैं, एक ज्ञान मार्गी, दूसरा भक्ति मार्गी। निष्काम कर्म मार्गी या भक्ति मार्गी शरणागत होकर मेरा आश्रय लेकर चलता है। ज्ञान योगी अपनी शक्ति को सामने रखकर अपने हानि लाभ का विचार कर अपने भरोसे चलता है, जबकि दोनों के शत्रु एक ही हैं। ज्ञान मार्गी को काम क्रोध आदि शत्रुओं पर विजय पाना है और निष्काम कर्म योगी को भी इन्हीं से युद्ध करना है। कामनाओं का त्याग दोनों करते हैं और दोनों मार्गों में किए जाने वाला कर्म भी एक ही है। इस कर्म के परिणाम में परम शांति को प्राप्त हो जाओगे। लेकिन ये नहीं बताया कि कर्म है क्या। अब आपके भी समक्ष कर्म एक प्रश्न है। अर्जुन के मन में भी कर्म के प्रति जिज्ञासा हुई। तीसरे अध्याय के आरंभ में ही उसने कर्म विषयक प्रश्न प्रस्तुत किया। अतः ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म जिज्ञासा नाम द्वितीयो अध्यायः। ओम।